नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु प्रकाश सिंह। आज आपकी 5वीं क्लास है। 4 क्लासें पहले से ले चुका हूँ। ये 5वीं क्लास की वीडियो में डाल रहा हूँ। ठीक है, आज जो है सेकंड चैप्टर चल रहा है आपका। सेकंड चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, अगर आज तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा मैं आपको ये बात बता दूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका बल विश्लेषण, फोर्स एनालिसिस। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक को पहुँचते हैं, बल विश्लेषण। बल विश्लेषण, ठीक है, फोर्स एनालिसिस। फोर्स एनालिसिस होती क्या है? फोर्स एनालिसिस होती क्या है? जब हमारे पास में एक ही पिंड पर, बॉडी पर कह सकते हो आप, और बॉडी पर बहुत सारे बल कार्यरत हों। क्या कर रहा हूँ? बहुत सारे बल कार्यरत हों। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास में एक बॉडी पर एक या एक से अधिक बल कार्यरत होते हैं, तब उस समय क्या करते हैं हम लोग कि उसके सम्मिलित प्रभाव को और दिशा को, सम्मिलित प्रभाव और दिशा दोनों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, बलों का या तो संयोजन करते हैं या विघटन करते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, हम फोर्स एनालिसिस बोलते हैं। जैसे किसी चीज का हम विघटन करेंगे या क्या करेंगे, उसको क्या करते हैं, हम संयोजन करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, हम फोर्स एनालिसिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई बॉडी है, इस बॉडी पर एक या एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका फोर्स एनालिसिस करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, ये जो बल लग रहे हैं जैसे F1, F2, F3, ये बल जो हैं, इन्हीं बलों का क्या है, या तो हम क्या करेंगे, विघटन करेंगे, ठीक है, या संयोजन करेंगे। इसका विघटन और संयोजन दो पॉइंट अलग अलग हैं। ठीक है, विघटन क्या कहता है, विघटन का कहने का मतलब होता है जो है, हम किसी एक फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ दें, एक कंपोनेंट में या दो कंपोनेंट में, तो उसको हम विघटन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है आपका, ये फोर्स है, कोई आर फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम क्या है, कंपोनेंट में तोड़ दें, दो कंपोनेंट में करते हैं, विघटन करते हैं, तो ये कंपोनेंट इसका क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला जाएगा हमारा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हमारा। ठीक है, अगर मान लीजिए थीटा है तो हम थीटा पे इसको तोड़ देंगे, तो ये आएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, इसका मैं बताऊंगा कैसे होगा। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होता है विघटन। क्या कहलाएगा, विघटन। वही मैं कह रहा हूं आपको कि बल विश्लेषण क्या करता है, ये फोर्स को एनालिसिस करता है। किस तरह से एनालिसिस करता है, या तो ये कर सकता है आपको जो है संयोजन करके। संयोजन का क्या मतलब होता है, ये बता देता हूं आपको। संयोजन क्या होता है, संयोजन क्या होता है आपको मैं बता रहा हूं, इसको बोलते हैं कंपोजिशन। क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन, संयोजन क्या होता है, ये किसी बलों को जोड़ देता है। जोड़ना ही क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए अब हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में दो फोर्सेस दे रखे हैं। कौन कौन से फोर्सेस, मान लीजिए ये मैं इसी में बताता हूं आप लोगों को। ये फोर्सेस दे रखा है आर कॉस थीटा, और दूसरा फोर्स हमारा ये वाला दे रखा है आर साइन थीटा। अब मुझे ये वाला फोर्स निकालना है, आर, क्या निकालना है, आर निकालना है। तो मैं इस आर को निकालने के लिए क्या करूंगा, इन दोनों बलों को जोड़ दूंगा। और जोड़ूंगा किस कंडीशन में, वेक्टर क्वांटिटी कंडीशन पे, जो हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के बारे में आपने बताया था आप लोगों को, वही वेक्टर क्वांटिटी कंडीशन पर मैं इन दोनों बलों को जोड़ दूंगा। जैसे कि मैं अगला टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा, अभी मैं कुछ समय पश्चात मैं आप लोगों को बताऊंगा, बलों का संयोजन नहीं बताऊंगा आपको, बलों का संयोजन पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, तो उस समय बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से जोड़ेंगे। हमारे 3 नियम होते हैं जिनको जोड़ने के लिए कौन कौन सा नियम होता है, संयोजन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं तो मैं आगे भी डेफिनेशन में बताऊंगा। अभी मैं आपको बल विश्लेषण बता रहा था, फोर्स एनालिसिस बता रहा था। तो फोर्स एनालिसिस क्या करती है, एक जब हमारे पास में एक पिंड पर एक या एक से अधिक बल कार्य करते हैं, तो उनको क्या होता है, उनकी प्रभाव और दिशा में बलों को या तो विघटन करें या संयोजन करें। इसी क्रिया को हम बल विश्लेषण कहते हैं। आ गया होगा समझ में, किस क्रिया को, कि जब हमारे पास में एक पिंड पर, बॉडी पर एक या एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों, तो उसमें क्या है, जो बल है उनका विघटन या संयोजन करें। ठीक है, तो संयोजन या विघटन जो है वही क्रिया क्या कहलाती है, बल विश्लेषण कहलाती है, फोर्स एनालिसिस कहलाती है। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, कंपोनेंट
जो विघटन है, विघटन के बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हो सकता है, इस लेक्चर में ना बता पाऊं, क्योंकि इसका विघटन के बारे में पूरा टॉपिक है, पूरा का पूरा एक लेक्चर है, समझ लीजिए, पूरा एक लेक्चर लेना पड़ेगा तब विघटन हमारा कंप्लीट हो पाएगा। संयोजन के बारे में आज ही बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसी टॉपिक में आगे बताता हूँ आपको संयोजन के बारे में। अभी जो आपकी समझ में आ गया होगा बल विश्लेषण जो है, ठीक है, बल विश्लेषण क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका परिणामी बल। परिणामी बल, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, परिणामी बल क्या होते हैं। तो देखिए भाई, रिजल्टेंट क्या होता है, परिणामी बल। परिणामी बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्टेंट। जब हमारे पास में एक ही पिंड पर एक या एक से अधिक बल कार्यरत हों और उनका प्रभाव और दिशा में अगर हम उन दोनों बलों को एक बल के द्वारा निरूपित कर दें, 2 बल हो, 3 बल हो, 4 बल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सभी 1 या 2 या 3 4 बल जो हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, एक ही बल के द्वारा निरूपित करते हैं, तो वो एक ही बल जो है वो परिणामी बल कहलाता है हमारा। किस तरह से, देख लीजिए। यदि हमारे पास में एक बिंदु पर 2 बल कार्यरत है, मान लीजिए P बल कार्यरत है कोई दूसरा, और दूसरा एक और बल हमारा Q कार्यरत है। अगर ये दोनों बल क्या है, थीटा पे लग रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, थीटा पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अब हमारे पास में इन दोनों बलों को जोड़ दें और तीसरा बल हमारा क्या प्राप्त हो, मतलब R। तो ये R जो है यही कहलाएगा परिणामी बल। क्या कहलाएगा, परिणामी बल कहलाएगा हमारा, रिजल्टेंट कहलाएगा ये हमारा जो है, ठीक है। क्या कहलाएगा हमारा, ये परिणामी बल रिजल्टेंट कहलाएगा, क्योंकि ये P और Q इन दोनों बलों के योग के बराबर एक ही बल पैदा हो गया हमारा R, तो यही कहलाएगा हमारा परिणामी बल, रिजल्टेंट कहलाता है हमारा, ठीक है। जब 2 कह सकते हो, 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक भी बल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 ही बल हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी बल हो सकते हैं। तो एक या एक से अधिक बल, एक का मतलब एक हो गया, एक से अधिक बल हो गए, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उनके योग के बराबर या उनके प्रभाव के बराबर एक ही बल हम निरूपित करें, ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा परिणामी बल, रिजल्टेंट कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं रिजल्टेंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, अगर रिजल्टेंट क्लियर हो गया था। नेक्स्ट हमारा साम्यक बल, या कह सकते हैं, पहले साम्यक बल से पहले पढ़ लीजिए आप, इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्य अवस्था। साम्यक बल से पहले क्या पढ़ाता हूं आपको, साम्य अवस्था के बारे में पढ़ाता हूं आपको, ठीक है, कि साम्य अवस्था क्या होती है, बलों की साम्य अवस्था, बलों की साम्य अवस्था, ठीक है, इसको बोलते हैं बलों की साम्य अवस्था, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बलों की साम्य अवस्था, इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये क्या होती है, बलों की साम्य अवस्था। मैंने अभी परिणामी पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। परिणामी बल क्या कर रहा था, एक बल ये हमारा P था, दूसरा बल हमारा Q था, इनका रिजल्टेंट कह सकते हैं, परिणामी कह सकते हैं, R निकल के आ रहा था। तो ये एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, देखो, एक इसी बिंदु पर P बल काम कर रहा है, इसी पर Q काम कर रहा है, और इसी बिंदु पर क्या हुआ, हमारा R बल काम करने लगा। तो ये पूरा का पूरा, मान लीजिए एक पिंड है, ये हमारा क्या है, एक पिंड है, ये मान लीजिए एक पिंड है, वो बिंदु पर एक पिंड बना हुआ है, इसी पिंड पर P बल और Q बल कार्य कर रहे हैं, और इसी का परिणामी हमारा R बल कार्य कर रहा है। तो साम्य, ये जो बल जो है तीनों के तीनों, ये साम्य अवस्था में नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये तराजू वाला केस हो गया कि यहाँ पर अगर हमने पकड़ रखा है, ये फोर्स लग रहा, तो ये फोर्स के कारण क्या करेगा, नीचे की तरफ लटक जाएगा, देखो लटका रहेगा, नहीं लटका रहेगा, तो ये लटका हुआ नीचे की तरफ, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है, जो साम्य अवस्था होती है वो क्या कहती है कि दोनों इधर साइड और इधर साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो वही कहलाती है साम्य अवस्था। जैसे तराजू आपने देखा, तराजू जब हम पकड़ देते हैं, बीच में से देखते हैं, तो इधर वाला पलड़ा इधर वाला पलड़ा, दोनों पलड़े जो होते हैं बराबर होते हैं, तभी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। जो सीधा, जो उसमें तार सा होता है, एक सीधा लेवल में होता है, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है हमारी। समझ रहे हो ना, कि जो फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब जो उनका परिणामी जो है वो रिजल्टेंट 0 हो जाना चाहिए। कहने का मतलब जो प्रभाव जो है, बलों का जो प्रभाव है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वही कहलाती है हमारी साम्य अवस्था। क्या कहलाती है हमारी, वो साम्य अवस्था कहलाती है। कि साम्य, एक ऐसा साम्य बल, या कह सकते हो ऐसा एक बल जो किसी दृढ़ पिंड पर
दो या दो से अधिक बल इस प्रकार कार्य करें कि पिंड पर लगे सभी बलों का प्रभाव जो बिल्कुल शून्य हो जाए। क्या हो जाए? प्रभाव जो बिल्कुल शून्य हो जाए, तो वो कहलाता है हमारा साम्य अवस्था। जैसे कि ये आर बल लग रहा है, आर बल मान लीजिए हम दोनों का ये मान लीजिए जो भी निकल के आए एक्स वाई जेड और ये 10 न्यूटन का निकल के आता है, तो एक बल को इधर साइड में हम ऐसा लगा दें, मान लीजिए कि हमने आर डैश लगा दिया, ये आर डैश 10 न्यूटन का है हमारा, तो ये अगर आर डैश 10 न्यूटन का है और इधर साइड में आर लग रहा है, तो हम निकालने परिणामी बल, मान लीजिए परिणामी बल हम कुछ एस मान लेते हैं कि एस परिणामी या साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम निकाल के चल रहे हैं, तो एस जो है हमारा क्या होगा, आर डैश इधर डायरेक्शन में लग रहा है और इसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव हो जाएगा, तो आर डैश माइनस आर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आर डैश जो 10 लग रहा है और 10 ही हमारा वो लग रहा है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये पिंड क्या कहलाएगा हमारा साम्य अवस्था में कहलाएगा, क्योंकि इतना ही फोर्स इधर साइड में लग रहा है, इतना ही फोर्स इधर साइड में लग रहा है, तो कोई तराजू वाली कंडीशन हो, इक्विलिब्रियम वाली, जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में तराजू हमारा बीच में था वही वाली कंडीशन हो जाएगी, तो क्या कहलाएगा ये साम्य अवस्था कहलाएगी। ठीक है, साम्य अवस्था कहलाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी हमारी, कि ये साम्य अवस्था में है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम फोर्स, साम्यक बल। इक्विलिब्रियम फोर्स, साम्यक बल। साम्यक बल क्या होता है ये भी बता देता हूं आप लोगों को, इसे बता दूंगा आपको। ठीक है, इक्विलिब्रियम फोर्स, साम्यक बल। अब देखिए साम्यक बल क्या होता है। साम्यक बल एक ऐसा बल होता है कि जो पूरे बॉडी को, पूरी पिंड को इक्विलिब्रियम अवस्था में लाने की कोशिश करता है या ला देता है, वही हमारा साम्यक बल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक परिणामी आर है, इसी परिणामी के बराबर मैंने एक आर डैश लगा दिया, क्या लगा दिया, आर डैश बल लगा दिया, तो ये परिणामी आर जो है ये इन दोनों बलों के योग के या इन दोनों बलों के प्रभाव के बराबर हमारा जो है रिजल्टेंट निकल के आ रहा है, जो हमारा 10 न्यूटन मान के चल रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं। ठीक है, कि ये मान के चल रहे हैं हमारा 10 न्यूटन निकला, तो इसी बल के बराबर मान के, इसी बल के बराबर मान के, मतलब इस बल के मान के बराबर कोई दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जो बल लगाया जा रहा है वही इक्विलिब्रियम फोर्स कहलाएगा। ये जो क्या कहलाएगा हमारा इक्विलिब्रियम फोर्स कहलाएगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट परिणामी के बराबर ही हमने कोई दूसरा बल मान लिया, क्योंकि यही बल जो क्या कर रहा है इस पूरे बॉडी को, पूरे पिंड को क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहा है, इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश कर रहा है। कौन सा बल, आर डैश बल जो है, तो यही बल क्या कहलाएगा हमारा इक्विलिब्रियम फोर्स कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा इक्विलिब्रियम फोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका बलों का संयोजन। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका, बलों का संयोजन, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आप लोगों को कि बलों का संयोजन क्या होता है। अब ये साम्यक अवस्था और साम्य अवस्था, साम्यक बल बताना जरूरी था, क्योंकि आगे जो हमारा टॉपिक जो आएगा वो फिर इनको बता नहीं पाता, मैं आगे निकल जाता था, भूल जाता हूँ टॉपिक को। ठीक है, इसलिए मुझे ये बताने पड़े। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम आती तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो रहेगा आपका बलों का संयोजन, कंपोजिशन। बलों का संयोजन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोजिशन। बलों का संयोजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम, कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है ये देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था क्या बोला जाता है, इसको जोड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जोड़ बोला जाता है। जब हमारे पास में एक बिंदु पर या अन्य बिंदु पर एक या एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों, जैसे मान लीजिए पी और क्यू फोर्स काम कर रहे हैं, तो ये बलों का संयोजन क्या करेगा, इन दोनों बलों को जोड़ करके तीसरा बल उत्पन्न कर देगा, जिसको हम बोल लेते हैं रिजल्टेंट परिणामी। यही क्या कहलाएगा हमारा बलों का संयोजन कहलाएगा। बलों का संयोजन क्या करता है, वेक्टर क्वांटिटी के रूप में जोड़ देता है। जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी ये पी वेक्टर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या, आर वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि पी और क्यू दोनों वेक्टरों के रूप में जुड़ा हुआ बल है। ठीक है, परिणामी बल लेट करके बता रहा हूं मैं, प्योर नहीं बता रहा हूं आपको कि मैं कि सॉल्यूशन निकाल के बता रहा हूं कि ऐसा ही होता है, ऐसा होता है नहीं भी होता है, ये कह नहीं सकता मैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करो कि बलों का संयोजन क्या कहता है, इन दोनों बलों को जोड़ के बराबर ये बल पैदा कर देता है। ठीक है, कि ये जो बल जो है हमारे P व Q, इन दोनों का जोड़ी क्या हमारे R के बराबर है। ठीक है, ये क्या कहता है, वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम क्या है कि इन सभी बलों को जोड़ देते हैं। ये कितने प्रकार से होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट होता है बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से।
नियम से। सेकंड होता है आपके बलों के त्रिभुज के नियम से, बलों के त्रिभुज का नियम कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है बलों के बलभुज के नियम से, बलों के बल बहुभुज का नियम कह सकते हैं, नियम, ठीक है। ये 3 प्रकार से हम क्या करेंगे, बलों का संयोजन करते हैं। तो बलों के समांतर चतुर्भुज में भी बलों का क्या करते हैं, बलों का संयोजन करते हैं। बलों के त्रिभुज के नियम में भी हम क्या करते हैं, बलों का संयोजन करते हैं, बलों को जोड़ते हैं। बलों के बलभुज के नियम में भी क्या करते हैं, बलों का संयोजन करते हैं, बलों को हम जोड़ते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये टॉपिक मेरा बलों का संयोजन का नियम था, ठीक है। और बलों का संयोजन का नियम में जो कंपोजिशन होता है वो सभी बलों को जोड़ने की कोशिश करता है। क्या करता है, ये 2 बल है, हो सकता है ज्यादा बल हो, मान लीजिए एक ही बिंदु पर हमारे एक बल P मान लीजिए, दूसरा Q लगा दीजिए, तीसरा R लगा दीजिए, चौथा S लगा दीजिए, और भी एक्स्ट्रा एनी बड़ी कितने भी जितना आप चाहो उतने फोर्स लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा हो फोर्स लगा सकते हो। इन्हीं को क्या है, इनको जोड़ जो है इनको सबको जोड़ देंगे, वही बलों का संयोजन कहलाएगा, वही कंपोजिशन कहलाएगा हमारा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये टॉपिक मेरा यहीं तक था, और ये लेक्चर में मेरा यहीं तक था, ये लास्ट टॉपिक यहीं तक मैं करा रहा था। मैं इसमें अब क्या है, बलों के संयोजन के नियम में अगला जो टॉपिक लूंगा वो टॉपिक रहेगा बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। क्योंकि बलों का संयोजन का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक रहेगा वो मेरा रहेगा बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस रहेगा मेरा, ठीक है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बता देना। आपको चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, ये आपकी मर्जी, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग अगर मेरी वीडियो देखना चाहते हो, जो नई नई वीडियो में डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, अगर उनका नोटिफिकेशन लेना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं लेना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, आप देखना चाहो यूट्यूब पर पड़ी रहेंगी मेरी वीडियो, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड करके करता हूँ, कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग आप चाहो तो 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार भी देख सकते हो यूट्यूब पर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो बस आप लोगों को इतना फायदा हो जाता है कि जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। धन्यवाद, आज की क्लास